हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सरेंडर। ऑथर का नाम है ऑटम प्रिंसेस। ये फ़ैन फिक्शन A3 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पे लंजा एंड विंग दोनों ही टीनेजर है एंड हाई स्कूल में पढ़ते हैं। एंड ये साल उनके स्कूल में लास्ट ईयर है। इसके बाद वो लोग कॉलेज में जाएंगे। लांग वांग जी एक 17 साल का अमीर लड़का जो ऑफ कोर्स बहुत ही हैंडसम है, टॉल है एंड सबसे बड़ी बात वो बहुत ही शांत किस्म का है। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, वो किसी से बात भी नहीं करता। सिर्फ उसका एक ही बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है जिन जिशुआन। लंजा एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फैमिली हर साल स्कूल में बहुत ही बड़ा अमाउंट का डोनेशन देता है। एंड अदर देन दैट लंजा अपने स्कूल के फुटबॉल टीम के क्वार्टर बैक है एंड उसके टीम के लिए गोल्डन बॉय। वो हर एक मैच जीतता है। वो बहुत ही हैंडसम है, स्मार्ट है, इसके लिए वो बहुत ही फेमस भी है। लंजा एक गे है, उसे लड़का पसंद है एंड ये बात किसी को पता नहीं था, बट रिसेंटली उसके क्लासमेट्स को पता चल गया। एंड लंजा को पता है कि अभी वो अपने क्लास के लिए एक टॉपिक है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो अपने टीम के लिए क्वार्टर बैक है, बट सबसे बड़ी बात लंजा चीयर लीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो लिटरली उनसे नफरत करता है। उसी के क्लास में एक क्लासमेट है जिसका नाम है वुईवुशियन, जो बिल्कुल लंजा के ऑपोजिट है, जो एनोइंग है, बैड मैनर्ड है। लंजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। पूरा स्कूल वुईवुशियन को बहुत ही हीरो समझता है, बट लंजा वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि लोग उसे हीरो समझते कैसे हैं। वो इतना फ्लर्ट करता है, इतना बैड मैनर्ड है, बट फिर भी। एंड वुईवुशियन लंजा को बहुत चिढ़ाता है। वो सिर्फ उसके साथ प्रैंक ही नहीं करता, उसके साथ वो फ्लर्ट भी करता है। वो भी ओपनली, सबके सामने, कभी गेम में, कभी प्रैक्टिस में, कभी क्लास के बीच में। लंजा उसे इग्नोर करता है, बट फिर भी वुईवुशियन कभी भी नहीं रुकता। आज तो वुईवुशियन ने लंजा से कह ही दिया। उसने कहा, हे लंजा, अब जब तुम ऑफिशियली गे हो तो क्यों ना तुम मुझे डेट करो। मैं हमेशा टीम के क्वार्टर बैक को डेट करना चाहता था। ये बोल के वुईवुशियन ने विंक किया, बट ऑफ कोर्स लंजा ने कोई भी भाव नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वुईवुशियन के साथ डेट पे जाना लंजा कभी सोच भी नहीं सकता। एंड लंजा को ये भी पता है कि वुईवुशियन कहीं भी सीरियस नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके टीम के हर एक इंसान को ये बात कह चुका है एंड हर एक इंसान को वो डेट कर चुका है। बट लंजा इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता कि जब वुईवुशियन चीयर लीडिंग करता है, उसका स्टाइल लंजा को बहुत अच्छा लगता है। वुईवुशियन के हेयर में वो रेड हेयर रिबन, उसका स्टाइल, उसका स्माइल जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट लंजा को ये भी पता है कि वुईवुशियन किसी एक के साथ सेटल नहीं हो सकता। वो वैसा इंसान ही नहीं है। वो लंजा की टीम के हर एक इंसान के साथ फ्लर्ट कर चुका है एंड उनके सीनियर्स को भी। सो ये कैजुअल है उसके लिए। जब लंजा ने वुईवुशियन के क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं किया, वुईवुशियन वहाँ से चला गया। तब जिन जिशुआन ने कहा, प्लीज़ एक दिन उसके साथ टाइम स्पेंड कर ही लो, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लंजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जिन जिशुआन ने कहा, मुझे जिया नियाली से पता चला। ये सुन के लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब उसे एक और कन्फर्मेशन मिल गया कि वुईवुशियन ऐसा ही है। अब आता है वुईवुशियन के लाइफ में। वो भी स्कूल के सबसे स्मार्ट किड है। वो एक बड़ा सा हाउस का ओनर है जहाँ पे वो बेस्ट पार्टीज़ देता है एंड उसके पार्टीज़ में सब इनवाइटेड रहते हैं। वुईवुशियन एक फ्री स्पिरिट की तरह है जो बहुत ही प्रिटी है एंड उसका स्माइल तो प्रिटीएस्ट है। बट सबसे बड़ी बात, वुईवुशियन भी एक चीयर लीडर है एंड वुईवुशियन को उसके टीम के क्वार्टर बैक लंजा के ऊपर बहुत ही बड़ा क्रश है। वो उसे बहुत पसंद करता है। लंजा के साथ मिलने से पहले वुईवुशियन को पता भी नहीं था कि वो बाइसेक्सुअल है। उसे लगता था कि वो स्ट्रेट है। बट कुछ साल पहले जब वो एक दिन लॉकर रूम पे आया प्रैक्टिस के बाद, तब वो लंजा से टकराया था। उन दोनों का धक्का लगा था। जब वुईवुशियन ने लंजा की तरफ देखा, वो बिल्कुल खो गया था। वो उसे पहली बार देख रहा था। उसका लॉन्ग हेयर, उसके बाइसेप्स। वुईवुशियन ब्लिंक करना भी भूल गया था। जब लंजा उससे थोड़ा दूर गया, तब वुईवुशियन अपने सेंस में वापस आया एंड उसने माफ़ी भी मांगी थी। उस नेकेड लंजा को देखने के बाद
वुविशन को रियलाइज़ हुआ कि वो बाइसेक्सुअल है एंड उसे लड़के भी पसंद है। ये बात उसने अपने सिस्टर जियान यानली एंड अपने बेस्ट फ्रेंड निये हुशन को भी बताया था। उसने कहा था, मुझे बॉयज़ पसंद है, मेरा मतलब मुझे गर्ल्स भी पसंद है बट मुझे बॉयज़ भी पसंद है। ये सुन के नियसन ने बहुत हंसा था एंड जियान यानली ने भी स्माइल किया था एंड जियांग चैंग ने भी बिलीव कर लिया था। जब वुविशन को पहली बार पता चला था कि लांग वांगजी गे है, तब उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था, उसके ईयर्स रेड हो गए थे। ये देख के नियोसन ने अपने हेड को शेक किया था। उसने कहा, सच में तुम सच में गे हो या फिर किसी के लिए गे हो? क्योंकि नियोसन को बिलीव नहीं हो रहा था। बट विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि उसे भी पता है कि लांग वांगजी उसे उतना भाव नहीं देता, उसे वो पसंद नहीं करता। एक दिन स्कूल में लंजा एक न्यू हेयर कट करके आया था। ये देख के विंग ने सबके सामने उसका तारीफ भी किया था। दिन जब जिन जिशुआन लंजा के पास आया था एंड वो दोनों बातें कर रहे थे, वुविशन ने सब कुछ सुन लिया था। जिन जिशुआन ने लंजा से कहा था, ये वुविशन एक अटेंशन सीकर है। ये सुन के विंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था क्योंकि हर कोई उसके बारे में ऐसा ही बोलता है एंड उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट जैसे ही लंजा ने जिन जिशुआन के साथ एग्री किया एंड उसने कहा हाँ, ये सुन के विंग को बहुत बुरा लगा था। उसने ऐसा बिहेव किया कि उसने कुछ भी नहीं सुना, बट अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। जिन जिशुआन के बात के उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट लंजा के बात से उसे फ़र्क पड़ता है। लंजा जो सबके साथ पोलाइट बिहेवियर करता है, जो कभी कर्ज भी नहीं करता, उसने एक बार भी विंग के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। विंग को थोड़ा स्मॉल एंड एम्बेरस फील हो रहा था। उस दिन के बाद से उसने लंजा को कुछ दिनों तक अवॉइड ही किया। उस इंसिडेंट के एक हफ्ते हो जाने के बाद फिर से उनके स्कूल में मैच था जहाँ पर लंजा टीम लीडर था एंड वुविशन चीयर लीडर। उनका मैच हो जाने के बाद जब विंग लॉकर रूम पे आया था अपने आप को फ्रेश करने के लिए, तब उसने मिरर में नोटिस किया कि उसके हेड में वो रेड हेयर रिबन नहीं है। ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो उसका फेवरेट था। उसने कहा, शिट, ये मेरा फेवरेट था एंड मैंने इसे फिर से खो दिया। जब वो सिंक में अपने फेस को वॉश कर रहा था मिरर के सामने, तब पीछे से किसी ने कहा, वुविशियन। ऐसे फैमिलियर वॉइस सुन के वुविशियन जंप कर उठा। उसने मिरर से देखा कि उसके पीछे लांग वांगजी है। उसने कहा, हाँ लंजा। लंजा ने विंग के पास सिंक में वो रेड हेयर रिबन रखा और कहा, आई बिलीव ये तुम्हारा है। वो रिबन देख के विंग के फेस में स्माइल आ गया। उसने कहा, विंग ने कहा, ओह, मुझे लगा था कि मैंने इसे खो दिया। थैंक यू लंजा। मैं इससे पहले विंग अपने बात को फिनिश करता, लंजा ने नोट किया एंड देन वो अपने हेलमेट एंड बैग लेके वहाँ से चला गया। ये देख के विंग ने शाई किया। देन उसने फिर से अपने आप को मिरर में देखा एंड उसने नोटिस किया कि उसके फेस में स्माइल है। ये स्माइल इसलिए है क्योंकि लांग वांगजी ने उसके रिबन को ढूंढा है। इसका मतलब लंजा को पता है कि ये रिबन विंग का है। दैट मीन्स लंजा ने विंग को नोटिस किया है एंड तब विंग ने डिसाइड किया कि वो फिर से अपने पुराने सेल्फ में वापस चला जाएगा एंड फिर से लंजा के साथ फ्लर्ट करेगा। उस दिन के बाद से ऐसा ही होता रहा। लंजा उसे इग्नोर करता रहा बट विंग लंजा का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता था। एक दिन तो स्कूल में विंग ने लंजा से कहा था, लंजा, तुम्हारा स्वेटर बहुत ही अच्छा है एंड तुम्हारा शोल्डर्स भी। ये सब विंग फ्लर्ट करते हुए कह रहा था, बट ऑफ कोर्स लंजा ने उसे इग्नोर किया। ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी जब लंजा को विंग टीज करता था या फिर फ्लर्ट करता था, तब वो अकेला नहीं रहता था। उसके आसपास और भी चीयर लीडर्स रहते थे जो हंसते थे, बातें करते थे एंड लंजा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। लंजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे लेके मजाक उड़ाए। एक बार तो लंजा पब्लिक प्लेस में ही गुस्से में गोल कर उठा था क्योंकि वुविशन ने उसके बाइसेप्स को टच किया था। लंजा के ऐसे गुस्से वाला आवाज़ सुन के वुविशन फ्लिंच कर उठा था। उसने कहा था, सॉरी लंजा, बट तुम इतने अच्छे दिखते हो कि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम रियल नहीं हो। बट एज एक्सपेक्टेड लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया एंड देन वो वहाँ से चला गया था एंड पीछे से वुविशन एंड उसके बाकी दोस्त हंस रहे थे। अब प्रेजेंट डे। आज जब लांग वांगजी एंड जिन जिशुआन एक साथ लंच कर रहे थे, तब जिन जिशुआन ने पूछा, वांगजी, तुम प्रोम में किसके साथ जा रहे हो? ये सुन के लंजा ने जिन जिशुआन की तरफ एक ग्लेयर किया तो जिन जिशुआन ने अपने हाथ को ऊपर किया एज अ सरेंडर एंड उसने कहा, हे मैन, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं बस पूछ रहा हूँ। लंजा ने कहा, मैं अटेंड नहीं कर रहा एंड ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। ये सुन के जिन जिशुआन ने आई रोल किया और कहा, ऑफ कोर्स तुम अटेंड कर रहे हो, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, इसका मतलब तुम भी जा रहे हो। ये बोल के जिन जिशुआन ने विंक किया।
बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जिन जिशुआन ने कहा, देखो मैं सीरियसली चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पर जाओ एंड मैं मेरे पार्टनर के लिए जियान याली से बात करूँगा। ये सुन के लंजा ने जिन जिशुआन की तरफ देखा। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। जिन जिशुआन ने कहा, हाँ बट यू नो ये हमारा लास्ट ईयर है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। लंजा ने इस बात को एग्री किया। देन वो दोनों लंच करने लगे एंड तभी उन लोगों को कुछ हंसी की आवाज़ सुनाई दिया एंड तभी उन लोगों को ये भी सुनाई दिया कि जो लोग हंस रहे हैं वो लोग लांगवांग जी का नाम ले रहे हैं। ये सुन के लंजा को बहुत ही अजीब लगा एंड जिन जिशुआन भी कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा अपने सीट से उठ गया एंड उन आवाज़ों को फॉलो किया एंड फॉलो करते करते वो लॉकर रूम पे पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने लॉकर की तरफ देखा, उसने देखा कि वहाँ पे रेड एंड वाइट सा कुछ है हार्ट शेप में। ये देख के लंजा को फील हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने आसपास देखा एंड सब लोग उसे ही देख रहा था, बट लंजा ने उसे अवॉइड किया। उसे फील हो रहा था कि लॉकर के अंदर कुछ तो है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उसे ओपन नहीं करना चाहिए, बट तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि अवॉइड करना भी ठीक नहीं होगा, उसे देखना है कि अंदर क्या है। तो वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, जस्ट ओपन इट मैन। ये सुन के लंजा ने उसकी तरफ ग्लेयर किया, बट फाइनली लंजा ने हिम्मत करके अपने लॉकर को ओपन किया। जैसे ही उसने लॉकर को ओपन किया, बहुत सारे हार्ट शेप्ड पेपर उसके ऊपर आ गिरा। ये देख के पीछे सब लोग हंस रहे थे एंड बातें कर रहे थे। लंजा ने पहली बार पब्लिक प्लेस में कर्स किया। उसने कहा, व्हाट द हेल। इतने सारे हार्ट शेप्ड पेपर देख के लंजा खुद शॉक्ड हो गया था। उसके ईयर्स बिल्कुल हॉट हो गए थे, पिंक हो गए थे। उन पेपर्स के अंदर कुछ तो लिखा है, बट लंजा का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उसे ओपन करे, क्योंकि उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। अपने लाइफ में पहली बार उसे इतना एम्बेरस फील हो रहा था। उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। ऐसा गुस्सा उसे पहली बार हो रहा था एंड ये गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो अपने सेंस में नहीं था, बट फिर भी उसने कंट्रोल करके एक पेपर ओपन किया एंड वहाँ पर लिखा हुआ था फ्रॉम एंड देन वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था। एंड तभी पीछे से किसी ने कहा, लंजा, लांगवांग जी, मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मेरे साथ प्रोम अटेंड करोगे? एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हो गया कि ये सब काम वुवुशियन का है, क्योंकि उसके अलावा इतना सेमलेस और कोई भी नहीं हो सकता। लंजा ने उस टाइनी हार्ट पेपर को फ्लोर पे फेंक दिया एंड तभी पीछे से विंग ने कहा, कम ऑन, मुझे पता है कि तुम्हें गर्ल्स पसंद नहीं। ये सुन के बाकी सब हंसने लगे। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका सेक्सुअलिटी एक जोक बन गया। लंजा ने गुस्से में विंग की तरफ देखा। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है एंड उसका एक्सप्रेशन बिगड़ चुका है। वो गुस्से में विंग की तरफ जाने लगा एंड विंग भी स्माइल करने लगा एंड उसकी तरफ आने लगा। अब लंजा विंग के बहुत पास पहुंच गया। विंग ने कहा, हे लंजा। इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने विंग के शर्ट को टाइटली पकड़ा एंड उसे लॉकर में पुश कर दिया एंड देन वो विंग के बहुत क्लोज आ गया। उन दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंचेस की फ़र्क था। उसने विंग को इतना ज़ोर से पुश किया था कि विंग डर गया था, वो पैनिक हो गया था। लंजा ने गुस्से में कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए एक जोक हूँ? लंजा अभी भी विंग के शर्ट को पकड़ के रखा था। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा अपने आप को छुड़ाने के लिए, बट इसके थ्रू उसका शर्ट ही फाड़ गया एंड विंग फ्लिंच कर उठा। लंजा ने कहा, मुझे अब तुम्हें कैसे समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर विंग ने अपने हेड को शेक किया तो लंजा ने कहा, गेट लॉस्ट। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा। लंजा ने कहा, स्टॉप। ये बोल के लंजा ने उस लॉकर में एक जोर की पंच किया जो बिल्कुल विंग के हेड के पास था। विंग डर गया। उसने अपने हेड को ऑपोजिट साइड में टर्न कर लिया। लंजा ने कहा, ऐसा एक्टिंग करना बंद करो कि हम दोनों क्लोज हैं। इससे पहले कि लंजा और कुछ करता, जिन जिशुआन पीछे से आ गया एंड लंजा को खींचने लगा एंड तभी लंजा अपने सेंस में वापस आया। उसने विंग को हार्शली रिलीज कर दिया। देन जब उसने विंग की तरफ देखा, उसने देखा कि विंग रो रहा है एंड उसका शर्ट इतना लूज हो चुका है कि उसके शोल्डर से नीचे गिर रहा है। विंग के ऐसे हालात देख के लंजा को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे के आइज की तरफ ही देखने लगे एंड देन विंग वहाँ से भाग गया रोते हुए एंड जिन जिशुआन भी लंजा को खींच के वहाँ से लेकर गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना हाँ।
एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।